हिमाचल प्रदेश में पहले ही अत्यधिक ओलावृष्टि और कोरोना के संकट ने लोगों की, किसानों की, बागवानों की कमर तोड़ रखी है। साथ ही साथ मजदूरों की कमी, पैकिंग मटेरियल की बढ़ती हुई कीमतें, सड़कों की खस्ता हालत, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की खराब व्यवस्था कंगाली में आटा गीला होने के समान है। जहां पहले ही 65% से ज़्यादा एप्पल क्रॉप ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हो चुकी है, वहां अब सेब में स्कैब, स्केल और माइट जैसी बीमारियों ने घर कर लिया है। ये स्कैब इससे पहले 1980 के दशक में एक महामारी के तौर पर फैली थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय हिमाचल प्रदेश के बागवान, सेब उत्पादकों के ऊपर चौतरफा संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज सिंह खनान और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के किसानों की, सेब उत्पादकों की, बागवानों की खराब होती स्थिति को लेकर आप सबसे मुखातिब हूँ। किसानों की समस्याएं और उन पर छाए संकट इस समय प्रदेश में और देश में एक ज्वलंत और गंभीर विषय है। सेब हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है। लेकिन इन सभी संकटों के चलते इस समय हिमाचल प्रदेश की 4000 करोड़ की इकोनॉमी जो सेब पर आधारित है, संकटों से घिरी हुई है। अभी कुछ समय पहले हिमाचल की एप्पल बेल्ट में इतनी भयंकर और भयावह ओलावृष्टि हुई थी कि पानी की टंकी से लेके गाड़ी के शीशे तक फट गए थे, टूट गए थे। तो सोचिए सेब का क्या हाल हुआ होगा। अगर किसी तरह इन सब से सेब को बचाया भी गया या जो बच गए सेब, तो इस बार लगता है मजदूरों की कमी की वजह से फल पेड़ पर ही रह जाएंगे। हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में एप्पल सीजन के बीच में 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आते थे, जिनमें से ज़्यादातर नेपाली मूल के होते थे। लेकिन इस वर्ष नेपाली मूल से आए मजदूरों की बहुत कमी है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं भारत नेपाल के खराब होते संबंध या फिर कोरोना हो सकता है। बगीचों में, बागों में पक्षियों और बंदरों से सेब को बचाने से लेकर, बाग की चौकीदारी से लेकर, सेब के तुड़ान में, भरान में और उसके ढुलान में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बार मजदूरों की कमी ने लोगों की चिंताओं को, बागवानों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि हिमाचल सरकार लोगों को ये आश्वासन ज़रूर दे रही थी कि वो नेपाल सरकार से बात करेगी और वहाँ से मजदूरों का पुख्ता बंदोबस्त करेगी। लेकिन ये तो लगता है कि ना नौमन टेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना ही हिमाचल सरकार नेपाल सरकार से बात कर पाएगी और ना ही यहाँ पर मजदूरों का पुख्ता बंदोबस्त कर पाएगी। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बेहतर होने की जगह, अच्छी होने की जगह दिन प्रतिदिन खस्ता हो रही है, बेकार हो रही है। ये सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। जो सेब के लिए जो पैकिंग मटेरियल है, उनकी कीमतें जो ये प्राइवेट कंपनी है ये पहले ही बढ़ा चुकी है। चाहे वो कार्टन्स है, चाहे वो ट्रे है, चाहे दूसरा सामान है, उनकी कीमतें ये कंपनीज पहले ही बढ़ा चुकी है। इनके पास बहाना बहुत खूब है कोरोना। जो प्राइवेट कंपनीज है ये अपनी मनमानी, अपनी मनचाहे दाम, मनचाही कीमतों पर पैकिंग मटेरियल ये लोगों को बेच रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं जब कुछ साल पहले गुम्मा में स्थित एक कार्टन फैक्ट्री थी जो कि सरकारी थी, सरकार ने उसे बंद कर दिया था। अगर वो सरकारी फैक्ट्री आज भी होती तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है, ये जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, ये इस तरह से मनमाने दाम नहीं बढ़ाते, मनचाही कीमतों पर लोगों को पैकिंग मटेरियल नहीं बेचते। हालांकि सरकार अभी भी इन जो प्राइवेट कंपनीज है, जो ये मैन्युफैक्चरर है, इनके ऊपर एक नियंत्रण रख सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है और कार्टन्स के, ट्रे के और दूसरे पैकिंग मटेरियल का जो कीमतें हैं उनको फिक्स करवा सकती है। ये सब के बाद दोहरी मार तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो ट्रकों का भाड़ा है, जो फ्रेट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो 20% बढ़ा दी जा चुकी है। इसका रीज़न ये कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। इस वजह से 20% जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो ये गाड़ियों का भाड़ा है, इसे बढ़ाया है। किसान पहले इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहा है, बागवानों के ऊपर पहले ही इतने सारे संकट मंडरा रहे हैं, वहीं ये जो बढ़ता हुआ किराया है, बढ़ता हुआ जो भाड़ा है, इसने किसानों की चिंताओं को, मुसीबतों को और बढ़ा दिया है।
सरकार ने एप्पल की मार्केटिंग के लिए एपीएमसी का गठन किया हुआ है। इस एपीएमसी के तहत जैसे ही किसान का सेब बिकता है, बागवान का सेब बिकता है, ऑन द फॉल ऑफ हैमर उसे उसकी पेमेंट उसी समय हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ये आप सभी को पता है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार तो किसानों को, बागवानों को उसकी सेब की पेमेंट के लिए कई महीने तक रुकना पड़ता है। ऐसा भी संभव है कि उनको वो पेमेंट मिले ही ना। सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर, एपीएमसी को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इसके बाद कई तो ऐसे आड़ती मंडियों में बैठे हुए हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इस काम से, मंडियों से बाहर कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी सरकार इस इकोनॉमी को, लोगों को, किसानों को इन मुसीबतों से बचा सकती है। इसके लिए कि सरकार को सबसे पहले जो प्रदेश में खराब होती जो सड़कें हैं, जो सड़कों की जो खस्ता हालत हो रखी है, उस पर काम करना चाहिए। अच्छी सड़कें बना देनी चाहिए और प्रवासी मजदूरों के लिए सेफ, सुरक्षित एक व्यवस्था बना देनी चाहिए कि उन लोगों को कैसे प्रदेश में किसानों तक ला दिया जाए। हालांकि सरकार का कहना था हॉर्टिकल्चर को मजदूरों की एक लिस्ट बना के दे, अपनी डिमांड बना के दे कि मुझे इतने मजदूरों की ज़रूरत है, उसके बाद सरकार उनका बंदोबस्त करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खराब मौसम और दूसरी वजहों से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो 20% फ्रेट में बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। पैकिंग मटेरियल के जो मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि इन कार्टन्स का, इन पैकिंग मटेरियल के प्राइस को फिक्स किया जा सके। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को सब्सिडी मिलती है, इस तरह हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। मीडिया को भी इस क्षेत्र में आगे आना होगा। इस समय मीडिया का कोई भी ऐसा काम हमें नज़र नहीं आ रहा है जो किसानों की, ग्रामीण लोगों की समस्याओं को उठाए। भारत देश में 70% से ज़्यादा लोग किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। आखिर दुनिया को भी तो पता लगना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। मीडिया को किसानों की समस्या ज़रूर उठानी चाहिए। मीडिया सरकार और लोगों के बीच में एक पुल का काम करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया भी अपना काम इसमें बखूबी निभाएगी। और सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द कुछ सटीक, सुरक्षित और लोगों के हित में काम करेगी, अपना कदम उठाएगी। ये सब मुसीबतें झेलने के बाद भी अगर मंडी में सेब उत्पादक को, बागवान को सेबों की सही कीमत नहीं मिली, तो वो दिन दूर नहीं जब सेब उत्पादक, सेब बागवान भी दूसरे बागवानों की तरह, दूसरे किसानों की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। एक किसान होने के नाते मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आज हमें संगठित होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, लामबंद होने की ज़रूरत है। और भूल जाइए कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर से कोई अवतार यहाँ पे आएगा। मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी। अब आप इस विषय पर विचार कीजिए, विश्लेषण कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आज फिर से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।